नहीं, हम अपनी जिंदगी के इतने जरूरी फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं ले सकते। कहने दीजिए लोगों को जो कहना, बोलने दीजिए मेरे बारे में जो बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कोई अगर मेरे बारे में कुछ कहे तो क्या तुम खामोश रह जाओगे? तुम्हारे अब्बू ने बरसों पहले जो मेरे साथ किया, तुम उसके लिए उन्हें आज तक माफ नहीं कर पाए हो असद। सबका उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। जब कोई अपनों पर उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं होता असद, और मेरे बच्चों की तरफ कोई उंगली उठाए, उन्हें जलील करे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी असद। मेरे दामन पर जो दाग लगा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी कालिक तुम्हारी जिंदगी पर आए। आपके दामन पर कोई दाग नहीं है अम्मी, बल्कि उनके लगा जो आप पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों की वजह से हम अपनी जिंदगी के फैसले क्यों लें? मैं कुछ नहीं जानती असद, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें निकाह करना होगा, 10 दिनों के अंदर निकाह करना होगा असद। मैंने कभी भी निकाह से इनकार नहीं किया, लेकिन हम जानती हैं मैं एक ऐसी लड़की से निकाह करूं जो आपसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। क्या ऐसी ही एक लड़की के साथ तुम्हारी सगाई नहीं हुई? मिस फारूकी, असद, तुम क्या जोया से प्यार नहीं करते? तुम जोया से प्यार करते हो असद? वरना इस हद तक उसे वापस लाने के लिए नहीं जाते। तुमने उसे अंगूठी पहनाई है असद। अब रीजन चाहे कोई भी हो, जब तक तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना हो तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हारे दिल में जोया के लिए क्या है बताओ असद? जोया, उठो, come on, get up! जब आप मुझे इतनी नापसंद है, तो मुझे आप इतनी अच्छी क्यों लगती है? तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? मुझे जवाब चाहिए। तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? Aşk
आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ कहिए ना। क्या कहूं? अब कहने के लिए बचा क्या है मेरे पास? कितनी भी कोशिश करूं मैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तूफान आता ही रहता है। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना कुछ कहोगी, वो भी इतने लोगों के सामने जो हमारी इज्जत करते हैं, वो भी दिलशाद के बारे में। आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने इतने लोगों के सामने जो कहा वो कहा? आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने जो कहा वो दिलशाद को कहा? हाँ, इस बात का ज्यादा अफसोस है मुझे। दिलशाद जैसी शरीफ और नेक दामन औरत पर ऐसे इल्जाम लगाए तुमने। शर्म आती है सोच के भी मुझे। राशिद, 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 भाभी कहती हैं दिलशाद ना तो शरीफ है ना मासूम है। भाभी भाभी भाभी, अरे जो औरत सुबह से शाम तक तुम्हारे शौहर के खिलाफ साजिश करने में लगी है, उसकी असलियत जानने के बाद भी तुम उसकी बात मानने की बेवकूफी कैसे कर सकती हो शिरीन? तुम भूल गई गुड़िया फैक्ट्री के मामले में उसने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा था? भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? ओ, ठीक है, अगर तुम्हारा यही मानना है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है शिरीन। अगर तुम उस औरत को सही मानती हो, अगर उस औरत पे तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा भरोसा है, तो फिर ठीक है ना। तुम जो दिलशाद के बारे में सोच रही हो ठीक है, अरे तुम्हारी आंखों पर ना वहम और शक की पट्टी बांध रखी है उस औरत ने, इसलिए असलियत क्या है, हकीकत क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, एक नई दुनिया बसाई तुम्हारे साथ। किस लिए? ये दिन देखने के लिए कि तुम हमारे घर का मसला सारी दुनिया के सामने जाके और हमें। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। दिलशाद के बारे में मैं सब जानती हूँ। वो हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर देना चाहती है राशिद। उनसे तो आयान तक की खुशी नहीं देखी। शिरीन, साजिश दिलशाद नहीं, रज़िया सिद्दीकी कर रही है, और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रही हो। और क्या कहा दिलशाद ने? यही ना कि असद का निकाह आयान से पहले होना चाहिए। अरे असद बड़ा बेटा है मेरा, उसूलन उसका निकाह पहले होना चाहिए आयान से। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए तो जो रज़िया सिद्दीकी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है ना। तुम्हें तो कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। आप जा कर रहे हैं? छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी शिरीन।